हेलो बच्चों प्यारो नमस्कार। मैं क्लास 12th का फिजिक्स की जो रूल की बात किया था वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पर समझ में आया था। और आज नेक्स्ट क्लास हम लोग के बीच में होगी। इसी के साथ हम लोग अपने जो पहला लेसन है कूलॉम का जो नियम और वैद्युत क्षेत्र की जो बात किया गया तो उसी से रिलेटेड यहाँ बात किया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता में देखने को ये मिलेगा, इसकी डिफिनीशन क्या कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश, कोई भी एक आवेश है जो कि धन परीक्षण आवेश की बात किया गया है, जिस पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब कोई एक आवेश है, जैसे कि मेरे पास कोई आवेश की यदि बात करते हैं, आवेश यदि मेरे पास कोई भी आवेश है तो आवेश जो क्या का आवेश का काम क्या है, आवेश का काम क्या होता है कि मैंने पढ़ाया भी था कि Q बराबर NE और Q बराबर IT की बात करता है। तो यहाँ पर जो बल लगाकर इसमें क्या करने की बात बोला गया, कार्य करने का। इसके डिफिनीशन के अनुसार यही बात करता है कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, मतलब कि धारा की बात करेगा। किसी एक बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण, मतलब किसी पर जो कि परीक्षण करने की जो बात किया गया है तो वहाँ पर लगने वाले बल को उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यह एक क्या है, सदिश राशि है। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। लिख सकते हैं, इसका फार्मूला ये हो सकता है कि ई बराबर एफ बटे के क्यू नॉट, इसका यही फार्मूला होगा। इसका सूत्र की यदि बात किया गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें बोला गया लगने वाले बल, जो लग रहा है बल, तो बल जो प्रति एकांक, प्रति का मतलब होता है बटे, प्रति का मतलब क्या होता है, बटे। एकांक परीक्षण किस पे किया गया है, आपको पता चलेगा किसी आवेश की बात किया गया है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बन गया मेरे पास, E बराबर एफ बटे के क्यू नॉट। ई क्या है, तीव्रता है, बल, एफ क्या है, बल है, क्यू नॉट क्या है, आवेश है। यदि मैं इसके साथ साथ इसकी मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, यदि इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम। तो इसका यदि कोई मात्रक पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मतलब आपसे कोई पूछा डिफिनीशन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, तब क्या बताएंगे, न्यूटन प्रति कूलॉम। यदि इसी का मैंने पूछ लिया कि बीमा बताइए, यदि इसी का मैंने पूछा कि बीमा बताइए, तो बीमा के लिए क्या करेंगे, तो बीमा के लिए आप बल बटे क्या है, बल बटे क्या है, कूलॉम। तो यहां पर लिख सकते हैं कि बल बटे के कूलॉम। बल का जो क्या होगा तो यहाँ पता होना चाहिए, मैं पढ़ाया भी हूँ पहले वीडियो में भी। यहाँ पर यम एल टी की पावर -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का यम एल टी की पावर -2 हो जाएगा। कूलॉम का क्या होता है, 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80। इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यम एल टी की पावर -2 ए की पावर -1 टी की पावर -1, क्योंकि अंश से हर में जाएगा तो हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा मिलाकर लिखेंगे, यम एल टी की पावर एक कितना हो जाएगा, -3, और ए की पावर कितना हो जाएगा,
हमसे कोई पूछेगा आपसे कि आज के बाद की बीमा बताइए, तो आप बीमा में तुरंत क्या बताएंगे? बीमा की यदि बात किया जाता है तो बीमा में आप सिर्फ बता सकते हैं कि यम यल टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया गया है। उसके आगे चलते हैं थोड़ा से, तो मेरे पास यहाँ पर लिखा गया कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि मेरे पास यहाँ पर यदि बात करती है कैसे इसका क्षेत्रफल निकालें किसी बिंदु, तो यहाँ पर मेरे पास जो आवेश की बात क्या माना जा रहा है कि एक मेरे डॉट, एक आवेश को Q से जो डॉट 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 P बिंदु पर Q0 का प्रयोग किया गया, P बिंदु पर Q0 का प्रयोग किया गया, जिसपे बल लगाकर अपनी तरफ कार्य कर रहा है। बल लगा कर इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ कार्य कर रहा है। तब वहां पर लिखा गया कि माना कि जो Q कूलाम का एक बिंदु का आवेश ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पैरावैद्युतांक क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। यदि इसका पैरावैद्युतांक की बात करते हैं तो वहां पर क्या लिख लेंगे? K का मान लिखेंगे। माना कि इस आवेश के बीच में जो है स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, मतलब कि O से P के जो बीच के जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला गया है? R बोला जा रहा है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला किस तरह को होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा कि माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। बिंदु P पर क्या रखा गया है? धन Q0 रखा गया है। इस पर लगने वाला वैद्युत बल का मतलब कि कूलाम के नियमानुसार यदि बात करेंगे तो वहां पर बात हो जाएगा कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के और R का स्क्वायर होता है। सेम उसी तरह यहाँ पर बात करेंगे तो कूलाम के नियमानुसार तो Q1 Q2 के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? Q और Q0 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के हमको यहाँ पर बात करना है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाएगा। और इसी के साथ हम यदि फार्मूले को प्रूव करेंगे तब हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैंने बात किया था, जिसके कारण जो बात दर्शाया गया है कि हमारे पास कोई एक आवेश की बात किया गया है, जो आवेश में माना कि जो कि Q कूलाम का एक बिंदु के आवेश को ऐसे माध्यम में स्थित है, जो Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पैरावैद्युतांक, जो मतलब कि पैरावैद्युतांक की यदि बात करते हैं तो हमारे पास निकल के ही आएगा कि F इक्वल्स 1/4πε0 इंटू K और यहाँ पर हो जाए Q0 बटे के R का स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि बात किया गया है कि पैरावैद्युतांक है, तो माना कि आवेश के बीच में जो दूरी है वो दूरी क्या है? O और P के जो बीच की दूरी क्या है? R है। तो बिंदु P पर जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तब माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण है, तो जो बिंदु P है उसी पर क्या बोला गया? धन आवेक्षण की बात किया गया है। परीक्षण में Q0 रखा गया है, इसी का बात क्या बोला गया है? Q0 रखने की बात किया गया है। इस पर लगने वाला वैद्युत बल की बात किया गया है। तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 बटे के R का स्क्वायर हो जाएगा। इसी के साथ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो बिंदु P पर यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया गया है, तो अब इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में हमारा डायरेक्शन क्या निकल गया, सिर्फ ए एफ और क्यू नॉट का, जो कि मैंने सबसे ऊपर ही किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं E इक्वल्स एफ बटे के क्यू नॉट। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर, जब एफ का मान रखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास का ई बराबर एफ का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट बटे के, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिए गए आर का स्क्वायर कूल के बटे मेरे पास क्या है यहाँ पर क्यू नॉट, क्योंकि एफ की जो वैल्यू बोला गया तो रख दिया गया, क्यू नॉट तो रख दिया गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, तो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा। इसका मतलब कि मैं लिख सकती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इंटू क्यू नॉट बटे के आर का स्क्वायर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास क्या बचेगा, और दूसरी बात है कि यहाँ पर के का मान भी क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जब पैरावैद्युतांक की बात बोला गया था ना, यहाँ पर जिसका पैरावैद्युतांक क्या है के का मान यहाँ पर क्या रख दिया गया 1 है। तब यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, सूत्र बनेगा, जो कि यहाँ पर फार्मूले का जो प्रयोग करने की बात किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला क्या बन गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर की बात किया जाता है। फिर समझ लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपसे मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि बात पूछता है तब वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में एक मानेंगे कि मेरे पास जो आवेश है, तो लिखा गया माना कि क्यू आवेश, क्यू कूलम कोई आवेश है का एक बिंदु आवेश के माध्यम में स्थित है, एक किसी एक माध्यम में माना गया है कि स्थित है। तब वहां से बिंदु ओ से बिंदु पी की जो बीच की दूरी है उसको r मीटर माना गया है। यहाँ इसको बनाकर लिख सकते हैं, ये जरूरी है कि जो मैंने लिखा वही लिख सकते हैं, इसको अपने से बनाकर लिख सकते हैं कि बिंदु ओ से पी की जो बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r की दूरी को दर्शाता है। और इसी के साथ जो बिंदु P पर जो है क्या बोला गया, क्यू नॉट की बात किया गया है, जिसपे बोला क्या गया था, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर लिखा गया कि माना बिंदु P पर, तो बिंदु P पर क्या है, हमारे पास धन परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट रखा गया है। बिंदु P पर क्या रखे है, धन आवेश, जो धन परीक्षण आवेश की बात क्या होता है, क्यू नॉट को इस पर लगने वाला वैद्युत बल, इस पे जो आवेश पर जो खींच रहा है अपने तरफ। अब यहाँ से बताया जा रहा है कि किस तरह का वर्क कर रहा है, तब वहां पर वैद्युत क्षेत्र की बोला गया है। तो वैद्युत बल का पहले निकालेंगे तो या बराबर, या कूलम के नियमानुसार भी बात कर सकती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि या बराबर 1/4 पाई क्यू नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट बटे के आर का स्क्वायर, जो कि बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जो बोला गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तब हमने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर एफ बटे के क्यू नॉट, क्योंकि ऊपर जो डिफिनीशन लिखा गया था कैसे आया था यहाँ पर पता चल गया होगा। इसको मैंने क्या बना दिया, समीकरण 1 बनाया, जिससे कि आसानी रहेगा हल करने में। समीकरण 1 में एफ का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब एफ का मान रखने की बात किया जाता है तो हमारे पास एफ बराबर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के इंटू क्यू नॉट बटे के आर का स्क्वायर बटे के क्यू नॉट लिखा गया है। इसके नीचे कुछ नहीं दिया गया था तो मैंने क्या माना था 1, इसीलिए कि पहला गुणे चौथा की बात किया है, दूसरा गुणे तीसरा। तो यहाँ पर E बराबर लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/4 नॉट के इंटू क्यू नॉट बटे का आर का स्क्वायर क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो मेरे पास क्या बचा के बराबर, अभी अब पैराबाजुतांक की बात किया गया था तो पैराबाजुतांक की यहाँ पर बात किया गया है कि हमारे पास क्या है के है, जिसको हम लोग पढ़े भी हैं कि निर्वात में यदि बात किया जाए वहाँ वैल्यू रखने की यदि बात किया जाता है तो वहाँ पर क्या रखा जाता है 1 रखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या रखा गया 1। तो यहाँ पर रख दिया गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया। E बराबर 1/4 इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर, ये हमारे पास दिया गया था जो कि हमने यहाँ तक कार्य किया। अगला हम लोग का जो पॉइंट रहेगा, इसके बाद निरक्षी की बात करेंगे, उसके बाद अच्छी की जो बात किया जाता है, जिससे कि हमारे पेपर में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ने के बाद आप उन दोनों को कभी भूल नहीं पाएंगे कि कितने ईजी तरीके से बताया जाएगा। ये तो जनरली चीज जो डिफिनीशन के साथ थोड़ा सा लिखने की वेटेज है जो कि कार्य किया गया, मगर वहां पर लिखने का वेटेज मैं कम कर दूंगा, आपको जो सिर्फ वहां पर समझना होगा, इसी बात को वहां पर केयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि अपने मित्रों में इस चैनल को भेजिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिएगा, जिससे कि और आगे से आगे पहुँचे, अपने मित्रों को भी लाभ मिले, जितने आपके मित्र हैं उनको भी लाभ मिले, जिससे कि उनको भी बोर्ड के पेपर में आने में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से कर सके। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि कुलाम का नियम भी इम्पोर्टेंट होता है मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो अब मैंने जो बात करने जा रहा हूँ निरक्षी और अच्छी की जो दोनों की बात करेंगे। हाँ, इस पे जो क्वेश्चंस है मैं अभी जो लास्ट में इस पे लगवा दूंगा, इससे घबराइएगा मत, मैं दोनों पढ़ाने के बाद इस पे हम क्वेश्चंस लगवाएंगे, जिससे अब हम आराम से क्वेश्चन करके आएंगे। यदि प्रूफ करने के लिए आएगा निरक्षी अच्छे से, आप कितनी अच्छे से प्रूफ करके आएंगे मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विआघूर्ण की बात करेंगे, जिसमें हम लोग को यही से कार्य अब सीखने को मिलेगा, जिससे कि हम लोग को दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश हों, विपरीत प्रकृति के 2 आवेश, मतलब विपरीत में एक धन आवेश एक ऋण आवेश की बात किया गया है। जैसे कि हम इसी फिगर के अनुसार समझ सकते हैं, एक धन आवेश है, यहाँ पर एक क्या है ऋण आवेश, तो अत्यंत लघु दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच में एक लघु दूरी स्थित होती है। इन आवेशों के युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन आवेशों को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दिया गया, फिर सुन लीजिए, यदि परिमाण में समान हो, ये दोनों की वैल्यू सेम हो, तब वहाँ पर बोला गया कि समान परंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश हो। समान का मतलब कैसे? मतलब किसी एक बिंदु पर दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो वहाँ पर बिंदु P मान लिया जाता है, जिसके अनुसार कार्य करते हैं। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसीलिए बात करते हैं। इसीलिए बोला गया कि यदि परिमाण में क्या हो, दोनों का मान से माइनस क्यू का प्लस क्यू का दोनों का सेम हो, परंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश हो, दोनों विपरीत हो, तब कण अत्यंत लघु दूरी पर होता है। जब कण जो दोनों होते हैं अत्यंत लघु दूरी पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं धन आवेश ऋण आवेश, सेम प्रोसेस, जैसे कि NaCl, जैसे कि NaCl, तो अभी यहाँ पर हम लोग को पता होता है कि Na प्लस Cl क्या होता है? निगेटिव होता है। सेम प्रोसेस H2O में क्या होता है कि H प्लस OH क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पर इसके आयन पर जो डिपेंड करता है, सेम प्रोसेस, इसी बात को बोला गया है कि समान
समान है परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है। समान तो है, देखिए एक भी ये भी दोनों परिमाण क्या समान है, एक ही के लिए है, लेकिन जैसे देखने को ये मिलता है परिमाण समान है, लेकिन दोनों आवेशों के अत्यंत लघु दूरी होती है। दोनों आवेशों के बीच की यदि बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर एक आवेश है, क्या है आप आवेश, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, कुछ दूरी दिख रहा है। तो यहाँ पर बोला गया अत्यंत बोला गया लघु दूरी पर स्थित होते हैं आवेशों के। इस युग्म को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे दिया गया कि वैद्युत आघूर्ण की यदि बात की जाती है तब यहाँ पर उसकी बात कैसे करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश की बात करेंगे तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल, तो मतलब दो आवेश है तो 2 × L, लंबाई तो 2 × L होगी। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो गुणनफल की बात किया गया है उसी को क्या कह सकते हैं, वैद्युत, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, P से, जो कि यहाँ पर जो दिया गया है हमारे पास की -Q है, एक +Q है, इसके बीच में बिंदु P की एक तीर की बात किया गया जो मिड पर्सन में बोला गया है, जो इसके बीच का जो लेंथ है 2L है, कितनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला बन सकता है कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, Q 2QL, क्योंकि 2E हो गया, किसी एक को तो प्लस को ले लिया, अब क्या मेरे पास हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सूत्र हो गया, 2QL क्या हो गया, सूत्र हो गया। और यह क्या है, सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, हम बताएंगे कि सदिश राशि है। यहाँ पर इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक क्या होता है, फिर इसकी बीमा की बात करेंगे। यहाँ पर मात्रक जो होता है, यदि मात्रक देखने को मिलेगा तो कूलाम है और क्या, मीटर, यहाँ पर लिख सकते हैं कूलाम और मीटर। इसको हिंदी में लिखना है, लिख सकते हैं कूलाम और क्या है, मीटर। आवेश का कूलाम लंबाई को मीटर में नापा जाता है। यदि इसकी बीमा की बात करते हैं तो इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं यहीं से। यदि इसकी बीमा की यदि बात किया जाता है तो कूलाम का 80 होता है, कूलाम क्या हो जाएगा 80, मीटर में क्या होता है, लंबाई होते हैं, मीटर में क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाता है, और दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, LTA। ठीक, इसकी बीमा निकल के आ गया। इसमें कुछ बचा तो आपके पास जो दिया गया है कि पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप बताएंगे ही, और ये जब भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाता है, आपसे कोई पूछेगा कि किस दिशा से जाता है तो द्विध्रुव जो आवेश जो है ये ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाता है। यदि नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर है कि ऋण आवेश से या ऐसे लिख लो सिंपल सा, -Q से +QQ, Q की सिंपल सा, ठीक, -Q से +Q की ओर जाता है। ठीक, ये हमारे पास जो बात किया गया है ये नोट है। ठीक, इस तरह के बात को इसमें दर्शाया गया था। तो यहाँ पर किसी को हमारे हिसाब से किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारे पास निरक्षी की बात करेंगे, फिर उसके बाद अच्छी की बात, दोनों का किया जाएगा। जो आपके लिए बेटर बनेगा उसी पर हम कार्य करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि अच्छी स्थिति के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने भी जस्ट बात किया कि
इसके पहले जो पढ़ा था तो जस्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात किया गया था। तो मैंने बोला था कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तब यहाँ पर दिया गया, डिफिनीशन दिया गया है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अच्छी रेखा कहते हैं। आपको यहाँ से कोई पूछेगा कि अच्छी रेखा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा को अच्छी रेखा कहते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि ए बी की बात किया गया है, E1 E2 की बात किया कि ये अक्ष की बात किया गया है। तो हमारे पास जो O से B के जो बीच का डिस्टेंस हो L लंबाई की बात किया गया है, और A से O के बीच की लंबाई L भी है। तो यहाँ पर बिंदु P की बात किया जाता तो O के बीच की जो दूरी है R है। तो इस तरह की जो बात को यहाँ पर अच्छी स्थिति में हमको ध्यान देना है, जो कि डायग्राम के अनुसार। इसमें क्या हमको ज़्यादा लिखना है? नहीं, हिंदी का वेटेज यहाँ मैंने हटा दिया हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर प्रूफ करने की जो बात आएगा, हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे, जो कि देखिए कैसे आता है। मैंने पहले ही बोला कि आपको लिखने वाला सिस्टम ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे कि आपको लॉस हो। मेरी इच्छा ही कि आप थोड़ा कम लिखिए, मगर उसको अच्छे से समझिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। आपने लिखा कि वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या माना गया है? K की बात करेंगे। और क्या हो गया? द्विध्रुव से R मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से देखा जाता है बिंदुओं पर और P के बीच की जो दूरी है R मीटर की बात किया गया है। इसकी अच्छी स्थिति में बिंदु P है। इसकी अच्छी स्थिति की जो बात किया था P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या? तो Q आवेश की बात करेंगे पहले, +Q आवेश से कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि परावैद्युतांक की बात किया गया है। यहाँ पर लिखा जाएगा, यदि जो बात किया जाता है कि Q1 Q2 की यदि बात करते हैं, सिर्फ हमारे पास क्या है? +Q की बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +Q की जो बात किया गया तो Q लिख लेंगे, बटे के जो बोला गया यहाँ पर है R का स्क्वायर की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूरी में देखना कि जो क्या बोला जा रहा है, R इतनी दूरी है, O से P के जो डिस्टेंस है R है, लेकिन उसी में क्या हमारे पास है? L भी है। इसका मतलब सिर्फ हमसे पूछा गया है कि P बिंदु तक तो A से P के जो बीच की बात किया जाएगा, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी आएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि R - L का स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? R - L का स्क्वायर, जो कि P से X की बात कर सकते हैं, या P से A से P की जो बात किया गया इसके बीच की बात करेंगे। जो दिशा में निरूपित करने की जो बात करता है उसकी बात किया गया है। जैसे ही मैंने आप इसको हल किया, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ समय के लिख सकता हूँ कि AP की दिशा में, AP की दिशा में, यहाँ पर समझने के लिए लिख लेंगे। आप भी लिखिएगा, तो यहाँ भी लिख दीजिए AP का स्क्वायर लिखिए, तो आराम से लिखिए, समझते हुए चलिए। जैसे कि बोला गया कि AP तो यही है, क्या इसके बीच की डिस्टेंस तो यही है, लेकिन मेरे पास तो R तो यहाँ तक है, इसमें R भी L भी शामिल है। तो क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे के। AP का मान क्या है? कहेंगे AP का तो मान यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर से यहाँ तक देखा जाता है R है, इसी में शामिल क्या है? L है। दोनों को घटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? AP का मान आ जाएगा, जिसको मैंने क्या मान दिया? इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, या नहीं मानेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक,
फिर मैंने चलते हैं माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, यही बात करेंगे। जो Q जो आवेश की यदि बात करते हैं तो Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि P के कारण बिंदु जो P की बात करते हैं तो वही हो गया, बिंदु यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पे यदि बात करते हैं तो बिंदु P पर लिख देंगे बस, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वही बात है, बिंदु लगा देंगे तभी ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराना दम नहीं। यहाँ पर जो बात होगा E2 की बात करेंगे। E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हमारे पास आएगा 1/4πε0 K इंटू क्यू बटी की। अब यहाँ पर जो बोला गया है कि अब किसकी बात करेगा, तो P से B की तरफ, P से B की तरफ, तो यहाँ पर PB मतलब कि स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे कि PB के दिशा में, PB की दिशा में, ठीक। यदि इसके दिशा की यदि बात करते हैं तब हमारे पास आता है E2 बराबर 1/4πε0 K इंटू क्यू बटी की। आप देखो भाई यहाँ PB के दिशा में लिखा गया है, तो P से B के दिशा में आएंगे तो इसके बीच में लंबाई है, एक यल इधर छूटा हुआ है, इसका मतलब कि R प्लस यल का होल स्क्वायर लिख लिया, जो कि यहाँ पर बात हमारे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर, जो P की पर वैद्युत क्षेत्र बोला गया है, P पर वैद्युत क्षेत्र की बात किया गया है, E1 बराबर 1/, क्योंकि E1 यही है इसीलिए बात किया जा रहा है, 1/4π, क्योंकि मैंने उधर की बात कर रहा हूँ जो कि Px की बात करता है, तो Pa की तो डिस्टेंस की बात किया गया, इसलिए लिखा गया है। यहाँ पर बहुत सी बुक्स में ये भी लिखा रहेगा Px की दिशा में, Px के भी दिशा में लिखा रहता है, या किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि A से P के, मतलब A से मैं P की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं किसको ले रहा हूँ, E1 की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे के R माइनस एल का स्क्वायर। क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि बात करते हैं तब वहाँ पर यदि देखने को ये मिलता है कि इसके मान को किस तरह निकालते हैं। यदि उसके आगे की यदि बात करेंगे, यहाँ पर जो मैंने बात किया था कि जो कि बात कर रहा था कि जो E1 E2 की जो बात किया गया, तो यहाँ तक तो हमारे साथ सबको समझ में आ गया होगा। तो E1 से E2 के दिशा, विपरीत दिशा की यदि बात करता है, यहाँ से मेरे पास ये देखने को मिलेगा E1 व E2 विपरीत दिशा में, जो कि यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ E1 व E2 विपरीत दिशा में, ठीक, विपरीत दिशा में बात किया गया है। तो विपरीत दिशा में की जो बात जो दर्शाया गया, तो विपरीत दिशा में है, या ये भी लिख सकते हैं कि विपरीत दिशा में है, तो P पर, P का मतलब बिंदु P के जो परिणामी की बात यही बोला गया था, बिंदु P के ही मैंने लिखा रहा हूँ बार बार कि AP से लिया गया है, BP से लिखा गया है। तो यहाँ पर बिंदु P का परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमको वैल्यू की बात किया जाएगा, तो यहाँ पर जो किस दिशा की यदि बात करेंगे तो परिणामी जो तीव्रता होती है, तो यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि हमारे पास जो वैल्यू वेटेज आएगा E बराबर E1 माइनस E2 की बात करेंगे।
E1 माइनस E2 की बात करेंगे। अब यहीं से हमको समझना है कि किस तरह का हल होता है, क्योंकि इधर तो थोड़ा सा रट लेंगे, याद कर लेंगे, काम चल जाएगा, इसको थोड़ा समझ लिया चल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो होता है यहाँ से प्रॉब्लम हर बच्चे को होता है कि थ्योरी कहता है कि यहाँ से मैं किसी फार्मूले को प्रूफ नहीं कर पाता हूँ यार, कैसे कर पाऊँ, यही तो सब बात, सारी बात ये तो मैं याद कर लेता हूँ, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें याद कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं नहीं याद कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत कष्ट होता है। इस चीज़ को घबराना नहीं है, इसको एकदम आराम से सीखेंगे। तो लिखेंगे कि ई बराबर E1 का मान क्या आया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे के आर माइनस एल का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे के आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस, फिर मेरे पास क्या E2 की वैल्यू क्या है, सेम प्रोसेस दूसरी तरह का है, बस यहाँ प्लस की बात किया जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे के क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर इतना कार्य करने के बाद देखो क्या क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, यहाँ भी है के, और क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि ई बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में जो बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस, फिर क्या 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर इस तरह का बचा। फिर से मैंने इन दोनों को ही सेम लिख लेंगे, ई बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आप ब्रैकेट्स में एक बात करेंगे जो कि यहाँ पर आराम हो जाएगा आपको। देखो भाई यहाँ पर यदि मैं तिर्यक मल्टीप्लाई करता तो इसका इधर कर देता हूँ, इसका इधर कर देता हूँ, तो मेरे पास निकल के आएगा कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद जो बचा क्या है मेरे पास, माइनस है, माइनस लगा लो, आर का माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना, तो यहाँ पर यदि किसी को डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जिससे हम लोग बात भी कर सकते हैं। जिसको मैंने बोला था कि ये बात की किया था कि दोनों को सेम लिख सकते हैं, एक तिर्यक मल्टीप्लाई इधर, एक इसको, तो दोनों को उतार दो, यहीं पर दोनों को उतार दिया गया तो मेरे पास यही आ जाएगा, ठीक, लिख दिया गया। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो मैंने फिर से इसको जीरो करते हुए लिखो, ई बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। अब माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस है, क्योंकि यहाँ पर तो फार्मूला यही कहता है कि फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो इसका ये आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL। तब मैंने माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुल के बटे, अब ये दोनों की यदि बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का कुल का होल स्क्वायर, यदि दोनों का मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही आता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ से मैं काटने चल रहा हूँ, यहाँ से यदि मैं काटूंगा तो देखो किस तरह काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, यहाँ पर आर का स्क्वायर, ये माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ पर एल का स्क्वायर यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में कट गया, ये क्या दोनों क्या है, दोनों दिख रहा है प्लस में, तो छोड़ देंगे, उसको जोड़ना है। तो हमारे पास निकल के आया ई बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब हमारे पास क्या बचा, 2 4 बच गया, 4RL बटे के ब्रैकेट में
आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आ गया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि इंटू का साइनिंग लगा देता हूँ तो कुछ समय के लिए मेरे पास फार्मूला बन जाएगा 1/4 के इंटू 2 गुणे 2QL गुणे आर, क्योंकि आर है, आर लिख दिया गया, इसका मैंने फैक्टर कर दिया, गुणा कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। कुल के बटे मैंने क्या लिखा, फिर से इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जहाँ मेरे पास क्या होगा, जहाँ अभी जस्ट पढ़ के आए थे कि P बराबर क्या होता है 2QL, P बराबर क्या होता है, P बराबर 2QL। क्या कहेंगे कि इसका मान क्या रख सकते हैं, कहेंगे तो इसका मान तो अब हम रख सकते हैं PO, इसका मतलब लिख सकते हैं कि इसका मान जो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2PR बटे के ब्रैकेट में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे कि यहाँ तक समझ में आया, एक बार और बता दीजिएगा। जरूर बताएंगे एक बार, जिससे कि आपको कोई डाउट ना होगा और अच्छे से आप क्या करेंगे, इसको सीख लेंगे, जिससे कि आपके पेपर में आप एकदम आराम से अच्छे से कर सकें। आगे चलते हैं थोड़ा से, तो मेरे पास इसके वैल्यू की बात आ गई। एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर की यदि बात करते हैं तो एल का जो मान होता है, यदि बात करते हैं एल का जो मान होता है तो आर की अपेक्षा बहुत कम होता है। एल का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, एल का मान आर की अपेक्षा कम होता है, इसलिए एल का स्क्वायर का मान आर के स्क्वायर के मान चमक नहीं रहा है, तो देखिए तो चमक रहा है ना। चलिए ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा कष्ट होगा, यहाँ थोड़ा चमक रहा होगा, लाइट आ रही होगी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसलिए एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के तुलना में नगण्य है, तो यहाँ पर लिख लेंगे तुलना में नगण्य। ठीक, कोई दिक्कत, इसको हम इस तरह साइनिंग बनाकर भी लिख सकते हैं, जो कि आपको पता है कि लेस वाला जो साइनिंग होता है तो वहाँ भी प्रयोग कर राइट कर सकते हैं। आप इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर जो शाइनिंग जो होता है, ठीक है, जिससे कि आप ये न लिख कर ये भी कर सकते हैं कि इसकी अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है, इसका मान नगण्य होता है। तब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा रुकिए भाई, थोड़ा सा चमक रहा होगा वहाँ पर। हो जाएगा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा तो उतना पर ठीक है, हो जाएगा।
यदि इसके मान की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात दिया गया है, तो हमारे पास जो क्लियर करने के लिए, तो ये हमने बोला कि जो मान दिया गया है, तो जो वेटेज की बात किया गया था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2PR बटे के। अब यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर था ये है, इसके पावर 2। इसके बीच में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर शाइनिंग आ रहा है बोर्ड का, इस जो लाइट का, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिखा। जस्ट उसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ E बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके पास यही पे थोड़ा सा E बराबर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/4πε0 K इंटू 2PR बटे के, R के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा 3 तो एक तो कट जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2P बटे के R का क्यूब। तो K बराबर 1, इसका मतलब कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P बटे के R का क्यूब, ये आएगा। तो यहाँ पर जो बात किया गया, जो फार्मूले का जो वेट जो दिया गया था, फार्मूला कैसे आएगा, तो यहाँ पर एक बार और से समझेंगे, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिससे कि इस तरह के प्रश्न यहाँ पर दर्शाया गया, बताया जा रहा है। यहाँ पर जो बात किया गया, बताया जा रहा है, जिसके कारण आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे फिर से समझेंगे, यहाँ पर देखिए, इस तरह के यदि प्रश्न आता है तो आप इसको यदि प्रूफ करने के लिए आता है, कैसे इसको लगा के आएंगे पेपर में। आप कहेंगे सर इसको मैं भूल जाऊंगा तब मैं कैसे याद करूंगा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करिएगा, इसको आराम से 2 दिन में देखिएगा। एक दिन में थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देखिएगा, फिर दूसरे दिन या उसी दिन यदि आपका मन करेगा तो पूरा देख लीजिएगा। फिर 1 घंटा या 2, मतलब कि जब भी आपको समय मिलेगा दिन में, थोड़ा सा ये स्पीड बढ़ाकर वहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। इसको 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो हम आप कभी भूलेंगे नहीं। इसमें कुछ खास नहीं है, ये नहीं कि मुझे डरना है कि मुझे आएगा नहीं, अरे कैसे पढ़ाए कैसे पढ़े, ऐसा बात नहीं है। देख लीजिए एक बार। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर लिखा गया डिफिनीशन, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अच्छी रेखा कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया कि ए और बी के बीच में क्या लगा है, Q प्लस Q माइनस की बात किया गया। बिंदु P है, सॉरी यहाँ पर तो बिंदु P है, यहाँ पर ए और बी के बीच में जो बिंदु लगे O की बात किया गया, जिसमें O से B की लंबाई L है, O से A के बीच की लंबाई L है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 और E2 की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग को यहाँ पर इसके बीच की दूरी भी दर्शाने के लिए मिलेगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव के जिसका वैद्युत द्विध्रुव अगुण P है, इसका वैद्युत द्विध्रुव क्या है, P की बात किया गया है। ऐसे माध्यम में जिसका स्थिति का परावैद्युतांक जो है K के रूप में दर्शाने की बात बोला गया, जो द्विध्रुव के R मीटर की दूरी पर है। परावैद्युतांक को जो बोला गया है, जिसकी O से P के जो बीच की जो दूरी है, उसे R के रूप में दर्शाने के लिए बोला गया। इसकी अच्छी स्थिति बिंदु P है, इसकी अच्छी स्थिति क्या बोला गया, बिंदु P है, जिस पर परावैद्युतांक का तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तीव्रता का मतलब E की बात किया जाता है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ Q प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो E1 1/4πε0 K इंटू Q बटे के AP मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके बीच की दूरी की बात किया था, स्क्वायर हो गया। AP की दिशा में बोला गया, P से A से P की ओर जा रहा हो, या PX की दिशा में लिख सकते, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q लिखा गया। अब AP का मान, मतलब A और P के बीच की जो बात किया तो A भी है, क्योंकि पूरा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करने की बात किया गया, मतलब घटाने का। तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πQ, सेम प्रोसेस BP की बात। तो यहाँ से P से B की तरफ जा रहे हैं, इसलिए लिखा गया PB की दिशा में,
पी के बी की दिशा में जा रहा हूँ, तब वहाँ पर आर प्लस यल हो जाए क्योंकि ये जुड़ रहा है, ये मेरे पास आ गया। तो मैं लिखा हूँ कि E1 और E2 के विपरीत दिशा में हो। E1 जो है E2 क्या बोला कि विपरीत दिशा में, तो P पर परिणामी तीव्रता जो P जो है, अब E1 E2 तो ये दो, इसका मान तो पता चल गया, लेकिन इसके बीच में जो तीव्रता जो उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है ये भी तो पता होनी चाहिए। तो इसे लिखा गया E बराबर E1 माइनस E2, तो यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे के R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे के R प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा गया। अब यहाँ पर मैंने देखो इसको ये दोनों सेम मिल रहा था, कॉमन दे Q भी था, कॉमन कर दिया, तो मेरे पास 1 बटे के R माइनस एल का स्क्वायर फिर 1 बटे के R प्लस एल का स्क्वायर होगा। तो मैंने इसको जियो का त्यों दोनों को राइट कर दिया, इसका मैंने बोला कि 3 मल्टीप्लाई इसका भी कर दिया गया, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। इन दोनों लोगों को फिर सेम राइट कर दिया गया है। यहाँ पर राइट करने के बाद हमने फिर इसको जियो का त्यों लिख दिया, a प्लस बी का फार्मूला ये रिकट किया गया, यहाँ भी राइट किया गया a माइनस बी का, जो कि एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मेरे पास दोनों बचा सेम, इसको जोड़ दिया गया था, 4 आर एल आ गया। अब मैंने इसका जो दिया गया था तो मैंने इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया। तो मेरे पास जो बात किया गया है कि यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों था, तो मैंने राइट कर दिया, फिर इसको भी। अब यहाँ से Q को दे देंगे तो 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, अब 2 गुणे 2 दूनी के 4 हो जाता है, QL इंटू R। तो यहाँ पर जहाँ PQL बराबर मैंने अभी देख कर आए थे कि वहाँ पर वैद्युत आघूर्ण में मैंने बताया था कि फार्मूला कि P बराबर 2QL होता है, तो वहाँ पर ये फार्मूला लाया गया था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे के R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर डाला गया है। और यही बात बोला गया कि इसका मान कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर L का मान R की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसीलिए L का मान L के स्क्वायर का मान R के स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। जब नगण्य है तो यहाँ पर लगाया गया है साइनिंग की बात करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2PR का बटे के, तो अब L का मान तो बहुत अपेक्षा कम है, नगण्य अनंत है, तो उसको रखेंगे नहीं, तो R का मान सिर्फ रखेंगे जो वैल्यू होती है, जो दूरी होगा। तो यहाँ पर R का स्क्वायर और स्क्वायर तो पहले से उपस्थित था, तो 2 4 हो जाएगा, तो एक R से R कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया, 3 R की बात किए गए। तो मेरे पास यहाँ पर लिखा गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P बटे के R का Q हो जाए। K का मान पराबाधितांक में ही बात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि पराबाधितांक जो निर्वात में जो बात किया जाता है, निर्वात में यदि बात करते तो वहाँ पर इसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर यदि बात किया गया तो उसका K का मान 1 रख दिया गया, तो हमारे पास फार्मूला बन के है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे के R का Q। ये हमारे पास अच्छी स्थिति की जो बात किया गया था, जिसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, सीखे हैं, इसको हम अच्छे से डाल लेंगे भी अपने कॉपी में भी कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है, जिसको लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि पेपर में बार बार कहीं ना कहीं आता रहता है, जिसके कारण हम इसको भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आप देखिएगा किस तरह का दिया गया है, जिससे कि आपको पता भी चलेगा और अच्छे से काम भी करेंगे। और आज हम लोग अच्छी पढ़ा, कल हम लोग के पास निरीक्षी होगा, और इसी तरह कल या परसों हमारे लोग के लास्ट हो जाएगा, गुलाम का वैद्युत क्षेत्र का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी स्लिप बच गया क्या, आप कहेंगे कि सर आप तो बोले थे अंकीय प्रश्न की बात, हाँ मैंने बोला था अंकीय प्रश्न का, तो वो भी मैंने अंकीय प्रश्न आपको भी देंगे, और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैंने अंकीय प्रश्न का क्वेश्चंस लाएंगे, जिसपे आप लगा भी लेंगे, अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है, ओके। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा भाई, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। और SWS है या स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल का नाम है, जिससे कि आप चाहेंगे तो ग्रोथ बढ़ सकता है, आप नहीं चाहेंगे ग्रोथ नहीं बढ़ सकता। तो आप यही कहा जाता है कि दूसरे की भला करना भी सीखिए,
तब अपना भी भला होगा। इसलिए भाई कि जब अपने पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी पढ़ने के एक बार मौका दीजिएगा, सीखने का भी मौका दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।